जैन आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। इस रेशियो और प्रोपोर्शन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों लेकर के आए हैं ताकि बच्चों को एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, अनुपात जो होता है, अनुपात एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित कर देता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला, क्या दे दिया? पुरुष और महिला, और बीच में इसे संबंध का चिन्ह प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? पति पत्नी का संबंध है। पुरुष है और महिला है, तो यानी संबंध है पति पत्नी का होगा, भाई बहन का होगा, ठीक है। या पुरुष है तो बेटा महिला का भी, बेटा और माँ का भी हो सकता है, यानी कुछ न कुछ इन दोनों के बीच में संबंध जरूर है, ठीक है। तो अनुपात का मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। लेकिन इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होता है, आगे इसको देख लेंगे। दिक्कत नंबर वाले में होता है, यानी मैथ का जो होता है उसमें दिक्कत होता है, संख्या वाले पे दिक्कत होता है, ठीक है। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुपात का मतलब तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। देखिए, अनुपात का चिन्ह ऐसे रहता है, दो गो बिंदु ऐसे दे दीजिए, ठीक है, तो अनुपात हो गया, ठीक है। और दो गो और बिंदु इसमें बढ़ा दीजिए तो इसको बोलते हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन। समानुपात यानी प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। देखिए, अगर हम दे दिए कि जैसे मान लो कि दो संबंध है तीन, दिखा दे रहा है ना, दो संबंध है तीन, डबल संबंध है दो, और यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क। क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो अब आप इसको कैसे सोल्व करिएगा? ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। पहले हम लोग किताबी दुनिया से देख लेते हैं, उसके बाद अपने से चलेंगे, ठीक है, कि इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, किताबी तरीके से कैसे हल करेंगे। यहाँ पे माना कि यक्स, ठीक है, अगर कुछ नहीं रहता है तो मान लीजिए कि यक्स, यक्स आपकी पहलकी वाली नहीं, ये एबीसीडी वाली यक्स है। अरे समझ में, एक्स, एक्स की वैल्यू ज्ञात करिए, तो वो वाली एक्स नहीं है, माना कि एक्स, ये मैथ वाला एक्स है, ठीक है। आजकल एगो नया में ट्रेंड चल चुका है, ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड नहीं कर रहा है, कह रहा है कि हमारी पत्नी है, हमारी मेहरारू है। अरे समझ में, वो मेहरारू वहरारू के चक्कर में मत पड़िए, इस पे ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। यक्स वाला ही मैथ वाला यक्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि मेहरारू नहीं, यक्स, माना कि यक्स, ठीक है। तो अब देखिए, डबल संबंध आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। आया समझ में? देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना, पहले ये दो आया तो दो का एक्स में गुणा करिए तो कितना होगा, टू एक्स हो जाएगा, बराबर लिख दीजिए, इसका मतलब बराबर तीन दूनी के छह। आया समझ में? कटा दीजिए, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, तीन। यहाँ पे क्या होगा आंसर, तीन होगा। आया समझ में? यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध रहता है वो संबंध इन्हीं दोनों के बीच, यानी डबल संबंध है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में वो संबंध होता है। आगे बढ़ जाए, समझ में आया? आसान लग रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीन संबंध है पांच, और यहाँ पे डबल संबंध है, फिर यहाँ पे तीन करके क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम तुरंत क्या मान लेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। तो इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, जो पास पास है उसका एक में गुणा करिए, जो दूर दूर है उसको दूर दूर का गुणा करिए, ठीक है। गुणा कर दीजिए, तीन में एक्स का गुणा होगा तो क्या होगा, थ्री एक्स, बराबर इसका इसमें गुणा होगा, पांच तीन 15, कटा दीजिए, इधर गुणे के साथ उधर जाएगा तो भाग में, तो तीन पचे 15, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पांच आ गई। कितना मिनट का टाइम लगा? क्वेश्चन में आपको सिर्फ 36 सेकंड का टाइम रहता है सॉल्व करने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिवीजन कितना तेज करते हैं, आपका माइंड सेट कितना तेज है। ऐसा समझ में? तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हैबिट अपना बनाइए, आदत बनाइए, ठीक है, कि कितना जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। आगे देखिए, तीसरा अभी छोटा छोटा लग रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग बड़ा भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो चार, फिर डबल संबंध है, दो क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो बताइए, कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा, पहले दो आया तो कितना हो जाएगा, यक्स यहाँ पे माने तो टू यक्स, बराबर इसका गुणा इसमें आठ। बताओ बबू, आंसर कितना हुआ, चार। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है,
अब संख्या हम लोग बदल के ले रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखिए अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर अगल अलग चौथा क्वेश्चन, अगर हम अलग संख्या ले लें, जैसे 4 संबंधित 2, डबल संबंधित 6, ठीक है, और यहाँ पे संबंध है क्वेश्चन मार्क, तब कैसे करिएगा? वो तो पहले नंबर था तो देख के बता सकते, 3 के बाद 4 आएगा, यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा, देख के भी बता सकते थे, लेकिन इसको कैसे? कुछ नहीं, ट्रिक अपना वही है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बाहर बाहर वाले का गुणा बाहर बाहर में, पास वाले का गुणा पास में करिए। बाहर का गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्स मान सकते हैं ना, एक्स मान सकते हैं, तो 4x हो जाएगा, 4 में x का गुणा होगा 4x, 6 दूना के 12, इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, हटा दीजिए, आंसर कितना आ गया? कितना मिनट लगा बताओ? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा। x की वैल्यू कितना आ गई? 3, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन, 12 संबंध 6, डबल संबंध है 6 संबंध है क्वेश्चन मार्क, बता सकते हैं इसको? ठीक है, बताइए। ठीक है, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है, गुणा कर दीजिए, ये 12 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अगर मान रख रहे हैं तो बराबर में 6 6 के 36, 12 तेई 36, एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 3 आ गई, निकाल लेंगे अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखिए अब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देख करके भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चनों में इतना, पेपरों में क्वेश्चन में इतना इजी थोड़े बनाता है, ठीक है, वो वर्ग पे दे देगा, घन पे दे देगा, तो उसको आगे हम समझते हैं कि वो कैसे देता है। जब ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे समझ। ये समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं समानता, ठीक है, अनुपात या समानुपात बोलते हैं, ठीक है, अनुपात समानुपात बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा लेवल का भी करेंगे, बड़ा क्वेश्चन भी बता दें। ठीक, आगे देखिए, लगा करके तुरंत दिखाइए इसको, ठीक है, समझ में आया है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। देखिए अगर हम दे दें यहाँ पे 12 संबंध है 8, डबल संबंध है 9 संबंध है यह क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसको लगा के दिखाइए फटाफट, ठीक है, चलिए ये आपके लिए है, इसको लगा के दिखाइएगा, आगे बढ़ जाए ना। देखिए अब इसको सोल्व करने की, ये तो सबसे आसान विधि थी, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए, अब आगे सोल्व करने के लिए परीक्षा के लिए बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, और 1 से 20 तक की संख्याओं का घन याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, उधर हम लिख दे रहे हैं, आप देख करके उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको तोड़ने के लिए 3 गो विधि है, पहला विधि आपको बता चुके हैं अभी जो बताए हैं, ठीक है, किताब बुक से। दूसरी विधि क्या है? आपको वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है, हर संख्या का वर्ग और घन, ठीक है। दूसरा तीसरा चीज, आगे या पीछे अगला शब्द या पिछला शब्द आगे पीछे करके दे देता है, ठीक है, 2 गो आगे जाएगा, 3 गो आगे जाएगा, 2 गो पीछे जाएगा, 3 गो पीछे जाएगा, ऐसे करके दे देता है, ठीक है, अधिक कम करके दे देता है, अगला का मतलब अधिक, पीछे का मतलब कम, अधिक कम करके दे देता है, ठीक है, तो अभी वो भी जानदार तरीके से समझेंगे, कोई देखिए सबसे पहले आप लोग को वर्ग और घन 1 से लेकर के 20 तक अगर नहीं याद है तो 15 तक आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, जगह कम था इसलिए मैं 15 तक ही लिखा हूँ, लेकिन अगर देखिए 20 तक नहीं याद है तो 15 तक ही याद रहेगा, तब भी काम चल जाएगा, बाकी सब हम गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को 10 तक तो ऐसे ही याद होगा, ठीक है, 2 का वर्ग का मतलब क्या है? किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, जैसे 2 का वर्ग पूछे तो 2 दूनी के 4, 3 का वर्ग 3 3 लिखे 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, लेकिन घन में ऐसा नहीं होता, घन में किसी संख्या का 3 बार गुणा करना होता है, जैसे देखिए 2 का वर्ग और बोल दी तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा करना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आप निकाल सकते हैं गुणा करके, ठीक है। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करिए तो वर्ग कहलाएगा, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करिए तो घन कहलाएगा। लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपका टाइम बचेगा जो गुणा करने वाला होगा, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होगा। अरे बबुआ, 10 अंक का टेलीफोन नंबर तो याद कर लेता है, यही कह रहा है कि नंबर 1-2 अंक का नहीं नंबर याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? आप किसी भी चीज देखिए, जो आप नंबर याद किए हैं उस चीज के लिए आप टाइम दिए हैं, बार बार दोहराए, बार बार मोबाइल में टाइपिंग जैसे आपको याद होगा, इसको भी बार बार दोहराइए ना, याद क्या नहीं होगा? याद होगा ना। मोबाइल नंबर आप याद कर लेते तो ये किस खेत की मूली है? याद करिएगा तब ना याद होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन इसमें कैसे देता है, देखिए आपको वर्ग और घन याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला चीज आपको बता दिए हैं, पहला चीज मैथमेटिक तरीके से किस तरह से करना है। दूसरा चीज आपको वर्ग और घन अभी समझाएंगे, याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है। तीसरा चीज संख्या को आगे पीछे करके दे देता है, 2 को आगे बढ़ा के दे देगा, 2 को पीछे बढ़ा के दे देगा, ठीक है। तो समझते हैं। तो 3 प्रकार से इसको अनुपात और समानुपात को सॉल्व किया जा सकता है। आगे समझ में, आगे बढ़ जाए। देखिए वर्ग और घन पे देखते हैं, ठीक है। वर्ग और घन, ठीक है, वर्ग और घन। देखिए अगर बोल देगा, सिंपल बहुत छोटा तरीका से लेते हैं, बिल्कुल आसान से, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अगर बोल देगा कि 2 का संबंध मान लीजिए कि 4 से है, ठीक है, तो डबल संबंध 3 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए 2 का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 2 दूनी के 4 होगा, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 3 तिली के 9, 3 तिली के कितना होगा? 9 होगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए वैसे भी हो सकता है। देखिए इसको जोड़ भी सकता है कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होना चाहिए, लेकिन 9 कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए परीक्षा में अगर ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा, जब ऐसे दे देगा तो परीक्षा में ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। अगर 9 दिया है तो देखिए 3 3 6 नहीं देगा, ठीक है। अगर 6 दिया है तो 9 नहीं देगा। एग्जाम बनाने वाला इतना पागल थोड़े है। आ रहा समझ में? तो ट्रिक को ये कहीं ना लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए। ये तो समझ में आ गया स्क्वायर वाला। अगला क्वेश्चन चलें। चलिए देखिए पहले स्क्वायर पर चलते हैं। देखिए अगर 4 का संबंध 16 से है, ठीक है, तो डबल संबंध 5 का संबंध बताइए किससे होगा? ठीक है, तो बाबू देखो यहाँ पे क्या है, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर है तो 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 25, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? 25 होगा। समझ में आ रहा है? वर्ग समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर बोल दिया कि 36 का संबंध 6 से है, तो डबल संबंध है 25 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क। देखने में कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए बोले कि वर्ग और घन याद कर लीजिए। वर्ग घन याद रहेगा तो इस सेकेंडों में भी उसका आंसर आ सकता है, ठीक है। कुछ सेकंड लगेगा इसको हल करने में। देखिए 6 का वर्ग देख रहे हैं कि 36 है, 6 6 के 36। उसी तरह आप 25 किसका वर्ग है? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? 25, 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? 5। अरे समझ में, वर्ग घन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। अब चलिए देखिए वर्ग और घन अब एक ही में देखते हैं, ठीक है। अगर बोल देगा पहला, वर्ग और घन एक ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर बोल दिया कि 16, ठीक है, संबंध है 64, डबल संबंध है 9 संबंध है क्वेश्चन मार्क। अगर 16 का संबंध 64 से है तो 9 का संबंध किससे होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए। 16 किसका वर्ग है? 4 का, ठीक है। अब ये ऐसा मत करने लगे कि पाड़ा पड़ते हैं 16 चौके 64 और 9 चौके 36 आ गया है तो। अरे समझ में, यहाँ पे देखिए क्या होगा। 4 का वर्ग है 16, ठीक है, और 4 का घन करिए तो 4 का घन क्या होता है? 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। अरे समझ में, ये 4 का वर्ग है और 4 का घन है, ठीक है। उसी तरह ये 3 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग 9 है, 3 का वर्ग 9 है, ठीक है। तो 3 का घन क्या होगा? 3 का घन 3 तिली के 9 तिरी 27 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन। 100 संबंध है 10, ठीक है, 100 संबंध है
10 डबल संबंध है, 5 25 संबंध है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा गौर से तो 10 किसका वर्ग है? 100 का। 10 का वर्ग क्या होगा? 100। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। यानी आंसर क्या होगा? 5। 5 बचे 25। ये तो इजी था। ठीक है, वर्ग घन देख लें। आइए वर्ग और घन दोनों एक साथ देखते हैं। ठीक है, कि दोनों अगर एक में दे देगा तब क्या करेंगे? वर्ग और घन दोनों एक में दे देगा तब क्या करेंगे, समझिए। 3 9 संबंध है 27, 9 संबंध है 27, डबल संबंध है 49 संबंध है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 9 3 27, गुणा मत कर दीजिएगा। 9 3 27 आ रहा है तो उसी तरह 49 में 3 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। गुणा नहीं है, ये वर्ग है। 3 3 तिली के 9, और ये क्या होता है? 3 का क्यूब है। तो 3 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिली के 9 3 27। उसी तरह ये 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर और 7 का घन। तो 7 का घन क्या होगा? 7 का घन यहाँ पे है 343। आंसर क्या हो जाएगा? 343। आ रहा है समझ में? वर्ग घन समझ में आ रहा है बुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बड़ा बड़ा लें, इससे टफ। वर्ग और घन तो समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा टफ बनाते हैं। 11 संबंध है 100 कितना है? 1331, डबल संबंध है 9 संबंध है क्वेश्चन मार्क। देख के बता सकते हैं बबुआ? देख के बताइए तो, बताइए। अरे वाह, वाह सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, ठीक, करेक्ट, ठीक, सही है। देखिए 11, देखिए 11 का क्यूब क्या होगा? 1331। 11 का क्यूब क्या होगा? आप खुद सोचिए, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 121 है यहाँ पे? नहीं। अगर इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे भी इकाई का एक अंक 1 है, तो यानी उसी का वर्ग और घन होगा। वर्ग तो है ही नहीं है, घन में देखिए 1331 है, 11 का घन, हाँ बिल्कुल है। तो उसी तरह 9 का घन बताइए क्या होगा? 9 9 81, 81 नवा कितना होता है? 729। कितना होता है? 729। ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 का घन। बताइए, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ज्यादा बड़ा हो गया है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, और बढ़ा लें। ठीक, चलिए बताइए। 169 का संबंध यदि 169 का संबंध यदि किससे है? 2744 से है। ठीक है, तो डबल संबंध है 144 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क। किससे होगा? ठीक है, क्वेश्चन इसी में से बना रहे हैं। ठीक है, किससे होगा? हाँ ठीक, 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 हाँ बढ़िया, हाँ सही है, सही है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। देखिए 163, 163 गलती हो गई का जी, 169 होना चाहिए। ठीक है, 169, हाँ ठीक, क्वेश्चन में गलती हो गया था। ठीक है, 169। ठीक है, 169 आप कभी 1 से और 15 तक जितना याद किए थे उसमें 169 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 13 का वर्ग है। 13 का वर्ग क्या है? 169। अब देखिए 13 का कोई घन तो नहीं ना है? हाँ 13 का घन देखिए, 13 का घन घन यहाँ पे 1744 बिल्कुल आ रहा है। 1700 गलती हो गया का जी, 2744। हाँ ठीक है, 2744 13 का घन है। 13 का वर्ग स्क्वायर है 169, और 13 का घन है 2744। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये भी तो होगा। तो 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो 12 का घन बताइए कितना होगा? 12 का घन देखिए, 12 का घन किधर है? 12 12 12 12, 12 का घन इधर है 2197। आंसर कितना हो जाएगा? 2197। अरे समझ में? 2197। 3 तिली के 9 तिली 27, 7 आया इकाई का अंक। ठीक है, आप देखिए बहुविकल्पी जो ट्रिक होता है उसको देख के भी मार सकते हैं। जैसे देखिए 3 तिली के 9 तिली 27, इकाई का अंक क्या आया? 7 आया है। तो इसमें भी जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आएगा 7 लास्ट में। देखिए यहाँ पे 7 आया है, तो इकाई का अंक भी आप गुणा करके निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। एगो होमवर्क ले लीजिए, करके बताइएगा कितना आ रहा है। अभी कोई नहीं बताएगा, नहीं अभी कोई नहीं, कोई नहीं बताएगा। आप करके बताइएगा। अब आगे बढ़े अगला, अधिक कम वाला भी पढ़ाना है ना? समझ में आ रहा है ना? झूठ मत बोलना, नहीं तो कुकुर काटेगा। पिल्ला, अरे समझ में, पिल्ला दौड़ा लेगा। देखिए
थोड़ा हार्ड दे रहे हैं। 225 का संबंध कितना है जी, 40 96 से है। देखो देखिए ये 40 96 से है, ठीक है। तो संबंध है 36 का संबंध किससे होगा, ये होमवर्क में है, ठीक है। होमवर्क में लगा के दिखाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले कमेंट करके दिखाइएगा, कमेंट में कितना आ रहा है। अभी नहीं, अभी लगा दिए, चलो ठीक। बताएंगे नहीं, इसको करके दिखाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला घन और वर्ग तो समझ में आ गया होगा, कौन किसका घन है कौन किसका वर्ग है, निकालना आ गया होगा। अब अधिक कम वाले में देख लेते हैं। कभी कभी लड़का कंफ्यूजन हो जाता है, वर्ग और घन बताए हैं तो ऐसे दे दिया है और ये नहीं रहा, दादा अब क्या करे, ठीक है। तो बबुआ अधिक कम वाला होता है, देखो अधिक कम। तीसरा टाइप क्या बताए थे, 1 अंक चाहे 2 अंक चाहे 10 अंक चाहे 20 अंक अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि जो संबंध इधर वाले से होगा वही संबंध उधर वाले से भी होगा, ठीक है। संबंध बनाना, हाँ ठीक, संबंध बनाते रहिए। अरे गधा कहीं का, वो संबंध नहीं, इस वाला संबंध में देखिए। अगर क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर पहला, दो का संबंध 3 से है, दो का संबंध 3 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा बताओ। छोटा सा दिया है, 2 + 1 हुआ है, तो इसमें भी 4 + 1 कर दीजिए, कितना होगा 5 आ गया आंसर, यानी आगे गया है। आगे समझ में, अगला बढ़े, देखिए दूसरा क्वेश्चन। यदि 4 का संबंध 6 से है, ठीक है, तो 5 का संबंध किससे होगा बताओ। हाँ ठीक, 7 आ गया आंसर। 2 प्लस किया 4 2 6, ठीक है। तो अधिक कम वाला समझ में आया, आगे गया लेकर के। अब इसे थोड़ा, तो हलवा वाला क्वेश्चन है, इतना हलवा वाला थोड़े देगा, तो समझाने के लिए आपको इतना बताते हैं ताकि जीरो लेवल से बच्चों को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। देखिए आगे अब क्वेश्चन अगर दे दिया 4 का संबंध 10 से है, ठीक है, 4 का संबंध किससे है 10 से, ठीक है। तो 5 का संबंध किससे होगा, अब देखिए ना, लो बन गया कम में। अब क्या करेंगे, अब तो आइए नहीं रहा है, बिल्कुल आएगा। देखो कितना अधिक है, 4 दूनी के 8, 2 से गुणा किया है अब +2 जोड़ दिया है। 4 दूनी के 8, 2 कितना 10, तो उसी तरह 2 से गुणा कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। 5 दूना के 10, 2 12 आ गया आंसर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अधिक कम समझ में आ रहा है। वही आपको ढूंढना है, पहले वर्ग ढूंढना है। 4 का वर्ग 16 होता है, 16 यहाँ पे है नहीं है, तो वर्ग घन तो होगा नहीं। तीसरा विधि, चलिए पहला विधि क्या बताएं, पहला विधि सोल्व करना बताएं, तो वो तुक्का इसमें काम नहीं आता है। जो एग्जाम होता है ना, जो हाई क्वालिटी का जो नौकरी वाला एग्जाम होता है, तो उसमें उस विधि से नहीं देता है। अब यही बताइए ना, लड़को इसमें कंफ्यूज आ जाएगा। इस तरह करिए, इसका 10 × 5 = 50, इसका 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो भाग दीजिए ना, तो ये तो बाटा में चला जाएगा, कट भी नहीं करेगा। तब कहेंगे सर जी गलती बताए हैं, अब सर जी यहाँ पे गलती हो जाएंगे। तो बबुआ वो वाला छोड़ दिया, आपको पहले ही बता दिए कि वो किताब वाला है, पहला वाला, ठीक है। तो किताब में से जब छोटे बच्चे 6 7 8 वाले हल करते तो उनके लिए है। आप लोग के लिए जो दूसरा और तीसरा बताया ना, दूसरा क्या था, वर्ग और घन, ठीक है, वर्ग और घन, और तीसरा अधिक या कम, वर्ग घन अधिक या कम, ये दो को बस आप लोग को ध्यान देना है। इसी से आप लोगों में क्वेश्चन बनाता है। ये दो गो आ गया तो समझो कि ये समान अनुपात और समानुपात खत्म, क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो देखिए ये अधिक कम देखना है, वो पहला नंबर वर्ग घन देखना है, वर्ग घन तो आइए नहीं है, अब क्या देखेंगे, अधिक कम देखेंगे। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाए। उसी तरह देखिए एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन है, 7 का संबंध 30 से है। ध्यान से सुनिएगा बबुआ, 7 का संबंध 30 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा बताओ ना बबुआ, बताओ, ले बन गया, बताओ किससे संबंध होगा। हाँ हाँ, टाइम लग रहा है, अच्छा आ गया, ठीक। ठीक है, देखिए सही है। 7 चौके 28, 4 गुना है 7 चौके 28, 28 + 2 30 हो गया है। 7 चौका 28 + 2 कितना 30। देखिए उसी तरह से क्या होगा, 17 में 4 का गुणा करिए +2 कर दीजिए, तो 17 चौके कितना होता है 68, 68 2 कितना होगा 70 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 70, ठीक है, 70, 70 चौके 68 2 70 हो जाएगा। बताओ कितने लोग को नहीं समझ में आया, 70, हाँ ठीक 70, 70, हाँ ठीक। आगे बढ़ जाए, देखिए अगला क्वेश्चन।
तीसरा थोड़ा सा और टॉप लेवल का ले, ठीक है बताइए। 6 का संबंध 29 से है, देखिए ध्यान से 6 का संबंध 29 से है, ठीक है। तो 24 का संबंध किससे होगा, बुक से लेना है क्वेश्चन, ठीक है। 29 का संबंध किससे होगा। अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि टिप दे आ जाए तुरंत, तो लिखना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, बताइए तो। हड़बड़ाइए मत, देखिए अभ्यास जितना करेंगे उतना आता जाएगा, माइंड मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 का पारा वर्ग है, 6 के 36 वर्ग तो नहीं है, इसका मतलब अधिक कम होने वाला होगा। तो देखिए 6 का पारा ऐसा पढ़िए कि 29 है ना, तो 29 से कम है। 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, अधिक हो जा रहा है, तो यानी 6 चौके 24। अब प्लस कितना किया है, 24 और 5 किया है प्लस। 24 5 कितना होगा, 29 होगा। उसी तरह इसका कर दीजिए, 24 में 4 का गुणा करिए और प्लस 5 कर दीजिए। 24 चौके कितना होता है, 96। 24 चौके 96, 96 में प्लस 5 करिए कितना होगा, 100। 24 में 96 5 करेंगे तो कितना होगा, 100 कितना होगा, एक 6 5 11, 101 ना होगा। मिटा दे इसको ना, चलिए अगला क्वेश्चन को बताइए तो। देखिए 9 81 12, 9 का संबंध 81 से है, ठीक है। तो 12 का संबंध किससे होगा, 12 का संबंध किससे होगा, चलिए बताइए। 12 का संबंध किससे होगा, हाँ ठीक, वेरी गुड। दिमाग लगाइए एकदम फटाफट, दिमाग लगाएंगे सब होगा। पहले क्या आपको बताएं, वर्ग। वर्ग पे देखिए 9 का वर्ग क्या होता है, 81, इसका मतलब ये वर्ग है। तो 12 का वर्ग क्या होगा, 144, ठीक है। हमेशा अधिक कम वाला नहीं देगा पेपर में, हम जानबूझ के आपको उलझाने के लिए दे दिए हैं क्वेश्चन कि आप लोग को याद है कि नहीं है। हाँ ठीक, ठीक सही है, आगे बढ़े। चलिए इसका मतलब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगा है, ठीक है। अब बताइए 6 17 9, 6 संबंध है 70 और डबल संबंध है 9, बताइए इसका तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ये आपके लिए दे दे रहे हैं होमवर्क में, इस डब्ल्यू में 3 को होमवर्क दिए हैं, करके भेजिएगा। देख रहे हैं किसका किसका सही है, अरे गधा भी नहीं करना है, घर के लिए है, ठीक है। चलो ठीक है, भेजिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को बताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमको कमेंट करके बता दीजिए, ताकि शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से आपको उसको सोल्व कर सके, उसको आपको समझा सके, ठीक है। हाँ बस देखिए ये यही है कि थोड़ा अंक और बड़ा बड़ा ले लेता है, तो अब अंक बड़ा बड़ा में से कोई अब घबराने की बात नहीं ना है। दो गो चीज से आपको समझाएगा, पहला वर्ग और घन से, दूसरा अधिक या कम से। और पहली विधि जो बताए वो 7 8 वालों के लिए थी, साथ में उन लोगों का गला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना।